जय हिंद जय भारत। कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। और एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं लेटेस्ट जो है स्टाफ नर्स वैकेंसी, जो कि जहाँ पे निकली हुई है उसके बारे में हम डिटेल से इस विज्ञापन में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे और भी पदों पे जो है वैकेंसी निकली है, क्योंकि हम जो है फोकस कर रहे हैं स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी को। तो और भी जो पद होंगे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो भर्ती निकली है ये भगत पूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत हरियाणा में ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। तो क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी के लिए विश्वविद्यालय के लिए वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पे और भी पदों पे जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, यानी कि अन्य पदों पे भी जो है भर्तियां निकली हुई है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो जो इसका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो, क्योंकि ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 21 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पोस्टें देखें तो यहाँ पे बहुत सारी निकली है, जिसमें कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है, पीजीटी है, टीजीटी है। इसके अलावा टीजीटी कैंपस है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर्स के है, जूनियर इंजीनियर्स अलग अलग यहाँ पे है। हॉस्टल सुपरवाइज़र है, स्टाफ नर्स है। तो स्टाफ नर्स के 6 पदों पे जो है यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। स्टाफ नर्स के 6 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है, जिसमें 3 जनरल के हैं, एक ईडब्ल्यूएस का, एक एससी का और एक जो है बीसीए का। ठीक है। तो ये जो है आपका स्टाफ नर्स के केवल 6 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली है। इसके अलावा वर्कशॉप इंस्ट्रक्शंस का है, पीआरटी का है, जेबीटी का है, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर्स है, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर हिंदी अलग अलग सब्जेक्ट, ड्राइवर का है, पंचकर्मा टेक्नीशियंस का है, पंचकर्मा असिस्टेंट है, अकाउंटेंट क्लर्क है, लैब अटेंडेंट है, अटेंडेंट डार्क रूम है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड है, रूम पंप ऑपरेटर्स है। तो ये इतनी सारी पद हैं। इसके अलावा सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट भी है यहाँ पे, कंप्यूटर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लर्क की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट्स की है, सिक्योरिटी गार्ड की है। तो ये अलग अलग देखो, ये सारी इतने सारे पदों पे ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है। तो काफ़ी सारे पदों पे ये भर्ती यहाँ पे जो है निकली हुई है। अब फीस की बात कर लेते हैं कि जो फीस है, देखो फीस जो है जनरल, ईएसएम और ईएसपी के लिए यहाँ पे 2000 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट जो कि हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए 1000 रुपये है। और जो कैंडिडेट है हरियाणा स्टेट के एससी, बीसीए के, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके 500 है। और जो पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट हरियाणा के, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब इसमें फॉर्म तो आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है। 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। एक बार हम इसकी एलिजिबिलिटी पे फोकस कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह मांगी हुई है। तो सीधे हम, क्योंकि और पदों के लिए काफ़ी सारे पदों के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन हम जो फोकस करें स्टाफ नर्स के लिए, तो स्टाफ नर्स के लिए आपके पास में यहाँ पे देखो, आपके पास में जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, कोई भी इनमें से एक आपके पास में होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे देखो कि आपका हरियाणा स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, इनमें से कोई एक। दूसरा यहाँ पे जो है, ये जो कि कंपलसरी है, हरियाणा स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये है इसमें। और सिलेक्शंस जो है, कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे 2 फेजेस होंगे। तो 2 फेजेस का यहाँ पर टेस्ट रहेगा, सब्जेक्टिव और कंप्यूटर ऑपरेशंस का। ठीक है। तो आपके पास में जो क्वालिफिकेशंस है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। दूसरा यहाँ पे जो है हरियाणा स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे जो आपका बाद में जब आपके जो वेटेज मिलते हैं आपको मार्क्स की, अगर आपको वेटेज देखने हैं तो आपके देखो 10th के, अगर आपके 10th में जो परसेंटेज है वो आपके यहाँ पे 5 जो पॉइंट उसके यहाँ पे मिलेंगे आपको, जिस हिसाब से आपका परसेंटेज होगा, आज जिसके हिसाब से आपका 10th में ग्रेड होगा। 12th के भी 5 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 5th ग्रेड। ग्रेजुएशन में यहाँ पे इन्होंने दे रखा 10 जो है मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। पीजी के 15 हैं, एमफिल और पीएचडी के
एमफिल का 3 है और पीएचडी का 5 है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पे 10 है और डोमेन नॉलेज टेस्ट का यहाँ पे 30 मार्क्स है और परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू उसके 20 मार्क्स हैं। तो ये टोटल मिला के जितने भी आपके मिलेंगे इन सब के बेसिस पे भी आपका जो है यहाँ पे जो है मेरिट यहाँ पे बनेगी। साथ ही जो है सब्जेक्टिव नॉलेज आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और प्लस आपका ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं उसके आधार पे। अगर सब्जेक्टिव टेस्ट में आपका क्या क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट में आपके और कंप्यूटर जो एप्रीशिएशन से हो गया उसमें जो फेज़ 1 का जो टेस्ट होगा उसमें 50 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फेज़ सेकंड में आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 30 नंबर का, और जो थर्ड है फेज़ थर्ड उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि हमने अभी देखा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स का ये 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, जिसमें कि आप ये मान कर चलिए जो फेज़ थर्ड है वो केवल आपके डॉक्यूमेंट्स का है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह उसमें देखी जाएगी। बाकी जो 80 मार्क्स हैं उसमें से 50 जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा और सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और फेज सेकंड है 30 नंबर का, वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये इस बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शंस होगा। तो इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप हरियाणा स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर सकते हैं।